तो ये 10 बजे वाला बैच है। इसमें आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, और हंटर आयोग जो उसके बाद बना था। ठीक है, इन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो पहले थोड़ा डेली करंट अफेयर्स कर लेते हैं। डेली करंट अफेयर्स में देखो, पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल। इस बार की इसकी थीम थी पर्पस ऑफ डांस। ठीक है, ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? यह था मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। अगला, कौन सी भारतीय कंपनी टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई है? जो इंडियन कंपनी से, मतलब ठीक है ना, 100 जो प्रभावशाली कंपनी है, टाइम मैगजीन है वो लिस्ट निकालती है, उसमें कौन कौन सी शामिल हुई है? जियो और बायजूस। ठीक है, अगला, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। पहला किसका? अमेरिका का। दूसरा है चाइना का। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया? पाइथन 5 एक मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब जैसे प्लेन से छोड़ेगी, जैसे हमारे फाइटर क्राफ्ट्स होते हैं ना, उनसे दूसरे फाइटर क्राफ्ट्स में वार करने के लिए डीआरडीओ ने किया। अगला, कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया? यह है जस्टिस राजेश बिंदल। अगला, हाल ही में आदित्य एल 1 सपोर्ट सेल नाम से केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मतलब ये क्या होगा, आपका जो इसरो का आपका सोलर मिशन है, उसमें इसरो की सहायता करेगा। ये जो आपका केंद्र बना है, कहाँ बना है? हल्द्वानी उत्तराखंड में बना हुआ है। अगला, श्रेणी 1 या कैटेगरी 1 में ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला? ये मिला उत्तर प्रदेश को। कैटेगरी 2 में तेलंगाना को। कैटेगरी 3 में कर्नाटका को। ठीक है, इस स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है जिसका नाम है ASICS एसिक्स बोल सकते हैं, ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? वो है आपके रविंद्र जडेजा को। ठीक है, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है ना, चांडलर जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इंडेक्स आती रहती है दुनिया भर की, तो इनसे प्रश्न बनता है। तो भारत का कौन सा स्थान है? 49 की 49वां। पहला किसका है? फिनलैंड का है। हाल ही में किन देशों ने सप्लाई चेन रिसाइलेंस पर पहल शुरू की है? मतलब जैसे ये कंट्रीज है तो इनके यहाँ पे सप्लाई चेन वगैरह जो होगी बढ़िया से चलेगी, इसके लिए एक पहल शुरू की है, सप्लाई चेन रिसाइलेंस वगैरह। किसने? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलो चलो तो अब बढ़ते हैं। आज का हिस्ट्री की क्लास जो है, इसमें रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे हम। रॉलेट एक्ट कब आया था? सबसे पहली बात तो ये प्रश्न बन जाता है 1919 में। हुआ क्या था ना, देखो 1914 से लेकर आपका 1919 तक आपका विश्व युद्ध चला था प्रथम। और इस विश्व युद्ध में इवन जो गांधी थे और जो बड़े बड़े नेता थे भारत के, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सहायता दी थी, ताकि ये एक्सपेक्ट करके कि भैया जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन जब युद्ध खत्म होता है ऐसा कुछ मिलते हुए दिखा नहीं। तो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी भारत में हर जगह, जो मतलब होता ना, कहूँगा जो गवर्नमेंट आपकी अंग्रेज गवर्नमेंट है उसके खिलाफ गतिविधियां देश भर में चल रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया 1919 में देश में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट को नियुक्त किया। ये जो व्यक्ति थे सर सिडनी रॉलेट, इनको लेके आए। इन्होंने कहा भैया, इनसे कहा सिडनी रॉलेट से, आप जो है देश भर में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होनी है इनके कारण का पता लगाओ, और इन्हें कैसे दमन किया सकता है, इनको कैसे खत्म किया जाता है उसको बताओ। ठीक है, तो सिडनी रॉलेट थे। तो इस संबंध में सिडनी रॉलेट ने की समिति एक बनाई ना, इन्होंने अकेले तो काम नहीं करेंगे, समिति थी, उन्होंने कुछ सिफारिशें दी, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। समझ रहे हो ना? इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। रॉलेट जो एक्ट था, उन्होंने जो सिफारिशें दी थी उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी? इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई हमारे पास केस आया, उसमें कैसा कुछ ऐसा एविडेंस देना चाह रहे हैं हम, कुछ ऐसा सबूत देना चाह रहे हैं जो कानून के अकॉर्डिंग मान्य नहीं है, लेकिन यह अदालत उसको मान सकती है। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि जैसे जो क्रांतिकारी हैं आपके, उनको अगर हम पकड़ के ला रहे हैं, उनके साथ खिलाफ कुछ सबूत ऐसा है जो कानूनी तौर पर माना नहीं जा सकता, लेकिन ये मान देंगे क्योंकि उसको इसको सज़ा देनी है। ठीक है ना, ऐसा कुछ कानून बनाया। और और जो ये अदालत होगी, इसका जो भी निर्णय होगा, जैसे हमारे यहाँ पता है ना, भी हाई कोर्ट में निर्णय आएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो अगर आप खुश नहीं हो। लेकिन जो ये आपका न्यायालय था, इसके आपका जो डिसीजन होगा उसके खिलाफ आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये तो चलो फिर भी ठीक था। लेकिन इस न्यायालय द्वारा एक नियम के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा एक नियम बनाया गया, उसके अनुसार प्रांतीय सरकार है, प्रांतीय मतलब जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, प्रांतीय मतलब स्टेट की होगी उस टाइम की। तो जो प्रांतीय सरकारें हैं, बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा
प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि का अधिकार दे दिया गया। अब देखो क्या था ना, जो प्रांतीय सरकार थी, इस कोर्ट ने कहा कि भैया जितनी भी प्रांतीय सरकार है, प्रांतीय माने जैसे भी सेंटर है और स्टेट्स है, मतलब जो प्रांतीय सरकारें हैं को बिना, अभी जैसे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट वारंट चाहिए ना, उन्होंने कहा आपको कोई वारंट नहीं चाहिए, आप सिर्फ शक के बिना पर किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मतलब होता है ना 24 घंटे के अंदर, अभी क्या है आपको उसको कोर्ट में पेश करना वगैरह वगैरह, अगर उसका भी उल्लंघन हो रहा है तो आप कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बेहदी बात हो गई कि मतलब आप बिना वारंट के सिर्फ शक के बिना पे किसी को भी पकड़ ले रहे हैं, किसी को भी तलाशी ले रहे हैं घर की वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये काफ़ी बुरी चीज़ हुई, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। तो अब ये चीज़ें पसंद तो आएंगी नहीं गवर्नमेंट जनता को भी, क्योंकि जनता ने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि भैया हमने तो इनको वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1919 के बीच चला, इसमें अंग्रेजों का सहायता की है, तो ये हमें कुछ अच्छा देंगे, लेकिन उन्होंने तो दे दिया रॉलेट एक्ट। ठीक है ना। तो जो रॉलेट एक्ट है इसका विरोध किया गया सत्याग्रह के तौर पर। ठीक है, किसके द्वारा? गांधी जी और इनके समर्थकों या लोगों द्वारा। गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, लेकिन सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन हिंसक हो गया। अब देखो क्या हुआ, गांधी जी ने कहा भैया ये गलत एक्ट है, हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने खत्म शुरू किया, लेकिन हुआ यूँ कि ये जो आंदोलन था ये शांतिपूर्ण चला नहीं। हुआ क्या कि ये जो है आपके जो लोग थे वो उग्र हो गए और हिंसा पर उतर आए, अंग्रेजों पर हमला करने लगे, तोड़ फोड़ मचाने लगे वगैरह वगैरह। लेकिन गांधी जी तो ऐसे है ही नहीं, उन्होंने, उनका तो जो भी आंदोलन रहता है वो शांतिपूर्ण रहता है ना, सत्य और अहिंसा। तो हुआ कि जो आपके बंगाल, मुंबई, मद्रास, हर जगह आपके वो हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था, ठीक है, हिंसा हो रही थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिंसा हुई आपका वो हुआ पंजाब में। पंजाब में हिंसा का इतनी ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे कि हिंसा मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई, ब्रिटिश सरकार को वहाँ पे सेना भेजनी पड़ी पंजाब में। ठीक है, अब देखो हिंसा हो गई, गांधी जी को समर्थन तो देंगे नहीं। तो हुआ क्या कि 13 अप्रैल, जो अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हम पढ़ेंगे अभी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह समाप्त कर दिया। क्यों किया? इन्होंने कहा कि मैं ये जो आंदोलन करना चाह रहा हूँ ये तो सत्य और अहिंसा के बेसिस पे था, आप वायलेंट हो रहे हैं, आप हिंसक हो रहे हैं, तो इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया 18 अप्रैल 1919 को। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जब। ठीक है, अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था इसको समझ लेते हैं। अब देखो जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग है ना जो अमृतसर का आपका गोल्डन टेम्पल है उससे कुछ ही दूरी पर है। ठीक है ना। हुआ क्या कि अब देखो मैंने कहा वायलेंस हो रहा था, हर जगह हिंसा हो रही थी, तो पंजाब में कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। ठीक है ना, और जगह भी हो रहा था, आपका मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, इधर भी हो रहा था, लेकिन जो पंजाब है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हिंसा हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने आर्मी भेज दी वहाँ पे। और 9 अप्रैल को, याद रखना 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, उससे कुछ दिन पहले 9 अप्रैल को अमृतसर, हिंसा के सर्वाधिक प्रभावित जो अमृतसर था, मैं राष्ट्रवादी नेताओं जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। अब देखो वहाँ पर आंदोलन तो हो रहा था, तो उनके जो मेन लीडर्स होंगे ना, कोई उनको लीड तो कर रहा होगा, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजी सरकार ने। ठीक है ना, अंग्रेजी सरकार ने अब इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो हिंसा और बढ़ गई। ठीक है, हिंसा और बढ़ गई, तो अंग्रेजों ने स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी। अब जो रेजिनाल्ड डायर, इनको कहा भैया पंजाब जाओ, वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करो, जो भी जैसा भी करते हो आप। ठीक है, अब जो डायर थे उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को यह घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना, आपको पास चाहिए होगा अगर शहर से बाहर जाना है तो पास के बिना शहर से बाहर न जाएं, और एक समूह में 3 लोगों से ज़्यादा अधिक लोग जुलूस प्रदर्शन न करें। क्या कहा? 13 तारीख को ही किया है इन्होंने, घोषणा की, जो डायर को हमने पंजाब भेजा उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, आप पास के बिना शहर से बाहर न जाएं, और एक जगह पे 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो प्रदर्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन हुआ कि 13 अप्रैल क्या था? बैसाखी का दिन था, बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं उस दिन हम। ठीक है ना। तो आसपास के गांव वाले जो थे हर साल आपका जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर इकट्ठा होते थे, सेलिब्रेट करते थे एक साथ। तो उसी दिन इन्होंने, डायर ने ये घोषणा की थी कि ऐसा ऐसा मत करना। तो बहुत सारे लोग, उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि व्हाट्सएप चला गया, ये चला गया, तो बहुत सारे लोग अनजान भी थे इस चीज़ से। तो आसपास के गांव से बैसाखी मनाने लोग कहाँ पर आए? जलियांवाला बाग में आए। ठीक है, बहुत सारी भीड़ हो गई यहाँ पर, इकट्ठे हो गए, वो तो सेलिब्रेट करने आए बैसाखी, वो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। और जो वहाँ के स्थानीय नेता थे अमृतसर के, उन्होंने वहाँ पर एक सभा का आयोजन भी किया ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक। तो जब ये सब चीज़ें जनरल डायर को पता लगी, मैंने तो कहा भाई 3 लोगों से ज़्यादा नहीं जाना, यहाँ पर तो बहुत भीड़ इकट्ठा होगी एक साथ, क्या पता ये कुछ कर दें, आंदोलन वगैरह कुछ कर दें। तो जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा। जो ये सभा कर रहे हैं ना ये लोग, कहा भैया हमने तो आदेश दिया था, कोई ऐसा इकट्ठा हो कितने लोग एक साथ बैठेंगे नहीं कहीं पे वगैरह वगैरह, तुम कर रहे हो, इसको अवहेलना समझा, और जलियांवाला बाग को घेर कर गोलियों की बौछार कर दी। अब उसने क्या किया? जलियांवाला बाग को घेरा, जितनी भी एग्जिट थे सब पे सैनिक खड़ा कर दिए बंदूकों के साथ, और बिना चेतावनी के, ऐसा नहीं कहा कि भैया आप यहाँ छोड़ दो वगैरह वगैरह, हम गोली चलाएंगे वगैरह, कुछ नहीं।
सीधा खड़े हुए आए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। और जब अंधाधुंध गोलियां चलेंगी तो लोग मरेंगे मरेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो लगभग 1000 लोग मारे गए ऐसा कहा जाता है। अब किसको पता कितने मारे गए, कुछ लोग कुएं में कूदे, अंदर कुएं थे, कुछ लोग भागे। अब चारों तरफ से गोलियां आ रही तो क्या करेगा इंसान, ठीक है। तो इतने लोग मारे गए, इस आंकड़े को आप सही मत समझना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है आंकड़ा, ठीक है, लेकिन किताबों में ये लिखा हुआ है। अब तो भाई ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना थी, सब इसका निंदा करेंगे ना कि आपने चेतावनी भी दी नहीं, ऐसा कर दिया वगैरह, इतने लोगों को मार दिया। 1000 लोग, इतना सच भी है तो 1000 लोग समझ रहे हो, गोलियां से मार दिया, कितनी बड़ी बात है। तो इसका सभी ने विरोध किया। जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, नाइटहुड। इन्होंने त्याग दी, कहा मैं आप इतने बर्बर हो, आपकी मैं कोई भी उपाधि नहीं रखूँगा, तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी, ठीक है। ये सब तो जलियांवाला बाग हो गया वगैरह वगैरह। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर चलो ये सब हो गया तो इसकी जांच के लिए जो ये कंडीशन हुई है, जो आपकी घटना हुई, इसकी जांच के लिए कोई तो कमीशन बनाई होगी ना, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें दायर की कोई गलती है नहीं है। उसके लिए कमीशन बनाया गया हंटर आयोग, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे। पहले ये समझो कि जो उधम सिंह, जो हमारा उत्तराखंड में उधम सिंह नगर वो है ना जिला, उसका नाम ये उधम सिंह के नाम पे ही पड़ा है, जिनके मैं बारे में आपको बताने वाला हूँ अभी। उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा, ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। अब देखो ये लोग, ये इंग्लैंड गए, इन्होंने कहा भैया आपने हमारे साथ इतना बुरा किया है, तो इन्होंने डायर की हत्या कर दी। कब? 13 मार्च 1940, इंग्लैंड जाकर। अभी इंग्लैंड जाकर उनकी हत्या कर रहे थे, उनको लोग छोड़ेंगे? इनको पकड़ा गया और उसी साल फांसी की सज़ा दे दी गई। हालांकि 1974 में इनकी अस्थियों को भारत लाया गया, 1974 में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं के नाम पे हमारे यहाँ पे अभी उधम सिंह नगर जो शहर बसा हुआ है, जिला बसा हुआ है। अब देखो भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हो गया, डायर ने गोलियां भी जला दी, इतने लोग मर भी गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत सचिव थे, मैंने इससे पहले जब 1919 का वो पढ़ाया था आपको अधिनियम, तो उसमें बताया ना भारत सचिव बन जाएगा वगैरह वगैरह। तो जो भारत सचिव था एडविन मॉन्टेग ने इस मामले की जांच करने के लिए 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई। एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई कि क्या डिसऑर्डर हुआ, क्या हुआ ऐसा। एक कमेटी बनाई, कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, उसको कमेटी कहा 14 अक्टूबर 1919 को, और कहा कि भैया इसकी जांच करो कि ये गलत हुआ है, कैसे हुआ है। और जो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी थी ना, इसका जो हेड था उसका नाम था विलियम हंटर। इसीलिए इस कमेटी को कह दिया गया हंटर कमीशन, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे कि जो डायर ने किया सही किया, गलत किया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो ये आयोग बनाया था हंटर आयोग, ऐसा नहीं कि इसमें भारतीय नहीं थे, इसमें भारतीय भी थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन कौन भारतीय इस आयोग में थे। एक व्यक्ति तो होगा नहीं ना, पूरा ग्रुप होगा, तो इसमें कुछ भारतीय भी थे, जिसमें से मतलब जिसमें से क्या 3 भारतीय थे। पहला है सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा, ठीक है। दूसरे हैं पंडित जगत नारायण। तीसरे हैं सरदार साहिब जादा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा नाम है, इसको याद कर लो। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ठीक। ये 3 महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि आपका हंटर आयोग में कौन शामिल नहीं था या शामिल था। अब जो हंटर आयोग ने जांच की, सब कुछ देखा कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ऑर्डर दिया था, सब कुछ किया, और इनकी फाइनल रिपोर्ट आई मार्च 1920 में को मार्च 1920 को कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसमें डायर की कृत्य की निंदा की। अब जो ये हंटर आयोग है ना, इसने कहा भैया हाँ, जो डायर ने किया वो गलत काम तो किया है, बहुत गलत काम किया है, ऐसा नहीं करने से वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखना, जो हंटर आयोग है किसी भी प्रकार का दंड या अनुशासन कार्रवाई की बात नहीं की। उसने ऐसा तो उन्होंने निंदा तो की, उन्होंने क्रिटिसाइज तो किया कि भैया डायर ने गलत काम किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको दंड देने की बात नहीं की, या उसको किसी भी प्रकार की उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की कोई भी बात नहीं कही थी उसने। हंटर आयोग ने थी, सिर्फ निंदा की थी, ठीक है। अब निंदा की थी जो ये आपके डायर है, जब ये इंग्लैंड लौटे, तो इंग्लैंड जैसे यहाँ पर अभी लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, दूसरी हमारा संसद है, उसी प्रकार जो आपका लंदन है, इंग्लैंड है, उसमें भी 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, जैसे राज्यसभा लोकसभा होता है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसमें विंस्टन चर्चिल ने जनरल डायर की निंदा की थी। सोचो इनके देश में इनकी निंदा हुई, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। लेकिन जो दूसरा हाउस था आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया, और इसमें डायर की बहुत मतलब सपोर्ट किया कि हाँ इन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए किया था, अगर वो नहीं करते क्या पता वो पलट कर वार करते और अंग्रेजी सरकार को नुकसान होता वगैरह वगैरह। इन्होंने तो अंग्रेजी सरकार के लिए ही किया है ये सब वगैरह वगैरह। इन्होंने इसका बहुत साथ दिया, इसका समर्थन किया किसने? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, ठीक है। और जनरल डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई, भैया दे दो करके इसको, मतलब सुनो एक चंदा टाइप से इतना जुटाया, ठीक। तो मिली जुले नतीजे रहे, ऐसा कुछ एज सच इसको सजा वजा तो मिली नहीं। हालांकि जो उधम सिंह जे इन्होंने इसको मार दिया, चल दैट्स ओके, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, पॉज करके आराम से देखो और नोट्स बनाओ।
एंजॉय करो और क्या है।